शायद सबसे दिलचस्प विषय पर। हम सब प्रसन्नता चाहते हैं, भावनात्मक संबल और प्रेमपूर्ण रिश्ते। तो आज हम विस्तार से बात करेंगे, ज्यादा डिटेल्स नहीं, लेकिन कुछ सिद्धांत जो नियंत्रित करते हैं प्रसन्नता के नियमों को। कैसे भावनात्मक बुद्धिमत्ता बढ़ाएं और अपने रिश्तों को बेहतर करें। इस सत्र को मैं एक विचार से शुरू करना चाहूंगा, जर्मन दार्शनिक शोपेनहावर के। उन्होंने पूछा, हम कैसे निर्धारित करें कि कोई व्यक्ति सुखी है या दुखी। उन्होंने सच्ची खुशी को परिभाषित किया सभी इच्छाओं की पूर्ण संतुष्टि। क्या यह संभव है? आप कह सकते हैं कि एक व्यक्ति की खुशी को गणितीय रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आराम के क्षणों में ये समीकरण एक प्रेरणा के रूप में आया। जैसे यदि सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं, मान लें कि आपकी 10 इच्छाएं थीं और इन 10 इच्छाओं में से सभी 10 इच्छाएं पूरी हो गईं। इसका मतलब है 10/10 × 100 यानी 100% खुशी, है ना? मान लीजिए इन 10 में से केवल 5 इच्छाएं पूरी हुईं, तो यह 50% होगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति की सोचें जो कहे उसकी कोई इच्छा नहीं है, तब कुल संख्या 0 होगी। तो इस समीकरण का क्या होगा? खुशी = पूर्ण इच्छाओं की संख्या बटा इच्छाओं की कुल संख्या। जब इच्छाओं की कुल संख्या 0 हो जाती है, जिसे भी आप 0 से विभाजित करते हैं वो अनिर्धारित हो जाता है। पुराने दिनों में हम इसे कहते थे अनंत। इच्छा रहित स्थिति में हम कोई अपेक्षा नहीं करते हैं। जब हम कुछ अपेक्षा नहीं करते हैं, हम दूसरों से हेराफेरी भी नहीं करते हैं। मुझे हेराफेरी क्यों करनी पड़ेगी या सोचना पड़े? बेहतर संबंधों के लिए, उदाहरण के लिए मेरी खुशी के लिए या मेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। उस स्थिति में मेरी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर करती है। मैं अपने जीवन में असफल रहूंगा अगर मैं निरंतर दूसरों पर निर्भर रहता हूं। मानव विकास के माने हैं आत्मनिर्भरता। हालांकि हम समाज में मेलजोल रखते हैं, बहुत प्यार से एक दूसरे को भावनात्मक सहारा देते हैं। जितनी ज्यादा भावनात्मक बुद्धिमत्ता, उस व्यक्ति का स्वभाव उतना ही अधिक संवेदनशील माना जाता है, अधिक विचारशील, अधिक दयालु। और कौन अधिक दयालु हो सकता है? क्या ऐसा हृदय जो असंतोषी है दयालु हो सकता है? जब आप कोई अपेक्षा नहीं करते, आप सब कुछ स्वीकारते हैं। क्या यह संभव है? किसी निश्चित अवस्था में, चाहे हमारे पास कुछ भी हो रहा हो, जब हम महसूस करते हैं कि कुछ मुझसे परे है, मैं एक विशेष स्थिति में धकेल दिया गया हूं जहां मेरे पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है, यह एक अच्छी स्थिति है। हालांकि यह जीवन में बहुत सी अशांति और उथल-पुथल ला सकती है, पर स्वीकार करना जो भी स्थिति हो मदद करता है। मान लीजिए आप परिवार में हुई कुछ चीजों को स्वीकार नहीं करते और आप लड़ते जाते हैं, इससे आप क्या सीखेंगे? लेकिन जैसे ही हम समझदारी से सीखते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि आपका हृदय कहता है, क्योंकि आपका हृदय उस प्रेम को महसूस करता है। प्रेम हमें दूसरों के सभी दोषों को भुलाने में मदद करता है
और इस प्रेम के कारण सहानुभूति द्वारा स्वीकृति उत्पन्न होती है। कैसे कोई आंतरिक भावनात्मक स्थिति को नष्ट कर लेता है? हमारे अनुभव बताते हैं कि जब हम नाराज होते हैं उसी क्षण हम इस आंतरिक भावनात्मक संतुलन को खो देते हैं। वो खुशी बस गुस्से के कारण गायब हो जाती है। और हृदय में गुस्सा कब आता है? जब कुछ चीजें आपकी अभिलाषा के विपरीत होती हैं या आपकी इच्छाओं के। तब ऐसी निराशा क्रोध पैदा करती है। क्रोध से हमारा संतुलन खो जाता है, और जब एक बार हम अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं तब इस तरह हम अपनी मानवता खो देते हैं, क्योंकि मानवता, वो मानव प्रकृति, मानव चरित्र, सभी कुछ मानवता के बारे में है जो हृदय से उत्पन्न होती है। जब हृदय क्रोध की स्थिति में हो क्योंकि एक छोटी सी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो ये हमारे स्वभाव को दर्शाता है। हमें इस आंतरिक स्वभाव को बदलना होगा ताकि हम चीजों को स्वीकार करने की स्थिति में रहें। यदि हम चाहते हैं अनंत खुशी, अनंत आनंद, तो इच्छाओं की संख्या कम से कम रहनी चाहिए। अधिक से अधिक इच्छाएं अब कम से कम, और अंत में यदि संभव हो तो शून्य। स्वयं में शांति बनाएं। जब हम संबंधों में दूसरों से अपेक्षा करते रहते हैं तो क्या होता है? जब अपेक्षा पूरी नहीं होती, हम उस व्यक्ति के बारे में कम सोचते हैं। समय गुजरने के साथ ये संबंध तनावपूर्ण हो जाता है, सिर्फ इस अपेक्षा के कारण। हम इन संबंधों में वैज्ञानिक सिद्धांत कैसे लागू करें? आइए हम भौतिकी में एंट्रोपी के पहलू की बात करें। भौतिकी में एंट्रोपी प्रणाली में विकार या अनियमितता होने की मात्रा है। थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम कहता है, समय के साथ एंट्रोपी बढ़ती जाती है। ये एक प्रणाली की अस्थिरता को दर्शाता है एक समयावधि में, यदि इसे स्थिर करने के लिए कुछ न हो। जब आप अपने बेटे या बेटी के कमरे में प्रवेश करते हैं जो 5-6 साल का है या 10 साल का, आप एक खिलौना लाते हैं, दूसरा लाते हैं, तीसरा लाते हैं। किताबें हर जगह पड़ी हैं। क्या होता है अगर माता पिता के रूप में इसे ठीक करने के लिए हम सहायता नहीं करें? खिलौनों को सही जगह पर रखते हैं, कपड़ों को सही जगह रखते हैं, किताबों को सही जगह रखते हैं। कुछ प्रयास की जरूरत है जगह की सफाई करने के लिए। कोई तो ये करेगा। एक्सटर्नल इनपुट की जरूरत है चीजों को व्यवस्थित रखने के लिए। मानवीय संबंधों में भी एंट्रोपी विकसित हो जाती है यदि उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कुछ ना करें। हमारे इंटरैक्शंस होते हैं दिन प्रतिदिन, और हम अपने अंदर चीजों को इकट्ठा होने देते हैं, चीजों को एकत्रित करते रहते हैं और एक दिन फूट पड़ते हैं यदि इसके लिए कुछ ना करें। किसी भी संबंध को बनाए रखने के लिए इनपुट की जरूरत है, तनावों और मतभेदों को मिटाने के लिए, ताकि हम इन्हें हमेशा के लिए एकत्रित न रखें। पर क्या हमें लगातार प्रयासों की जरूरत होगी किसी रिश्ते को बनाए रखने और उसमें स्थिरता के लिए? ये एक उच्च रखरखाव वाला रिश्ता होगा जिसके लिए आपको बहुत ऊर्जा लगानी होगी। आपको हर समय एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जब निरंतर प्रयासों की जरूरत हो, हर बार जब लड़ाई हो, तनाव हो किसी मित्र या परिवार के सदस्य से,
कल्पना करें आप देर से घर आते हैं और पति या पत्नी के सामने जस्टिफाई करना पड़े, हनी मुझे खेद है, मैं फंस गया था कहीं पे, क्योंकि जो भी हो। दूसरी बार ऐसा होता है, तीसरी बार, और हमें कहते रहना पड़ता है जो भी कारण हो। लेकिन सच्चे रिश्तों में आप घटना का उल्लेख करते हैं और यह पर्याप्त है। कोई डिफेंस नहीं, केवल जो हुआ है उसका विवरण। परिवार में यदि एक दूसरे को सहन करना पड़े तब लगातार प्रयासों की जरूरत होगी। ऐसी स्थिति जहां आपको निरंतर भावनात्मक प्रयास करने पड़ते हैं, यह एक टूटा हुआ परिवार होगा, भले ही आप एक साथ रहें। एक सच्चे रिश्ते में जीवन एक दूसरे को सहन करके नहीं, बल्कि एक दूसरे की स्वीकृति से चलना चाहिए, जो प्रेम से उत्पन्न होता है, पारस्परिक प्रेम। प्रेम की ऐसी स्थिति में जहां चीजें यूं ही मान ली जाती हैं, आपको स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं, झूठ की जरूरत नहीं, आपको कारणों से हेरफेर की जरूरत नहीं। तो ये वो प्रेम है जो आपके हृदय में है। ये वो प्रयास है जो रिश्तों को स्थिरता देता है। प्रेम स्वीकृति का उच्चतर स्तर लाता है। ये प्रेम कहां से आता है? शुद्ध हृदय से, एक सच्चे विशुद्ध हृदय से। परिवारों में जहां हमें सिखाया जाता है प्रेम करना, बलिदान करना, स्वीकार करना, शुद्ध रहना, हम सब कुछ छोड़ पाते हैं। हम विसंगति को हटा सकते हैं इस सिद्धांत को समझकर, एंट्रोपी के। जब हृदय में शांति हो, संतुष्ट हो, हृदय में प्रेम हो, यह कोई सवाल नहीं करता, कुछ मांग नहीं करता। यदि आप किसी स्थिति को स्वीकार नहीं करते, तब क्या होता है? कोई समस्या है, कोई स्थिति है और आप कहते हैं नहीं, मैं इस स्थिति को स्वीकार नहीं करूंगा। ठीक है, इसे देखने का एक और तरीका है। आप कहते हैं ठीक है, मुझे देखने दो, मान लो मैं इसे स्वीकार करता हूं। तब आप स्थिति का अध्ययन करेंगे, आप इसे क्यों स्वीकार कर रहे हैं। दूसरी बात, आप इस स्थिति से कुछ सीखेंगे। लेकिन यदि आप इससे बाहर निकल जाएं और कहें मैं इसे नहीं मानूंगा, तो आप उस स्थिति का अध्ययन नहीं कर पाएंगे, और दूसरी बात, आप इससे कुछ सीखेंगे भी नहीं, समझ बेहतर नहीं होगी, और सबसे बड़ी बात, आप रिश्ते में तनाव ले आएंगे। तो ऐसी स्थिति पाने के लिए हृदय जो स्वीकार करता है, प्रेम करता है, जो निरंतर करुणा की स्थिति में रहता है, ये तब ही संभव है जब मैं अपने हृदय की गहराई में जाऊं, वास्तविक चेतना को टच करूं, हर समय वास्तविक चेतना को महसूस करूं, उस चेतना को अपने जीवन को संचालित करने दूं। जब इन्हें पार कर लेते हैं, सब मतभेदों को, स्वयं के अंदर और साथ ही अपने मित्रों और परिजनों के बीच, तब ऐसे जीवन में खूबसूरती होगी। मूल बात है अपनी चेतना की गहराई तक उतरना और शुद्ध चेतना को छूना। प्राणाहुति की मदद से, यौगिक ट्रांसमिशन जिसे हम प्राणाहुति कहते हैं, ध्यान गहरा होता जाता है हर बार जब आप इसका अभ्यास करते हैं। तो हमने इससे क्या सीखा? प्रसन्नता की कुंजी है अपनी अंदर की पवित्रता से जुड़े रहना, अपनी आंतरिक करुणामय स्थिति के साथ, शुद्ध हृदय के आंतरिक क्षेत्र में। और जब हम शुद्ध रहते हैं और छोटे बच्चों की तरह सरल, तब जादुई बात होती है। हर कोई चाहता है स्वर्ग जाना। सभी धर्म हमारे स्वर्ग जाने की बात करते हैं, पर ऐसे हृदय में,
ऐसे सरल और शुद्ध हृदय में प्रेमपूर्ण जब उसे ऐसा बना लेते हैं तो स्वर्ग उतरता है। आपको स्वर्ग नहीं जाना होगा, स्वर्ग आपके हृदय में उतर आता है। खुशी रहती है हर समय। मेरी शुभकामनाएं आपके अच्छे जीवन के लिए, खुशहाल, शांतिमय और सर्वसंपन्न सभी क्षेत्रों में। सुनने के लिए धन्यवाद।